एबीपी न्यूज के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 2024 चुनाव में जीत का दावा। गडकरी ने कहा, एक्सप्रेसवे का दिखेगा असर, अपने काम के दम पर जीतेंगे चुनाव। हमने लोगों के लिए काम किया, सभी दलों ने मेरे काम की तारीफ की। हम अपने काम के भरोसे पॉजिटिविटी के साथ लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करी हमने किया है और आगे चलकर इसी बात पर जाएंगे कि हमने ये काम किया है। और आपने जो देखा वो केवल ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। आप हमको साथ दो और इसी काम के ऊपर अगले इसमें हम ज़्यादा काम करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ हम जीतेंगे। अब कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं ही सीरियसली नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, तुम काहे के लिए लेते हो? मेरा अभी हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, एक्सिस कंट्रोल, तो मेरा सपना ये है कि इस देश में 10 लाख बसेस होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लोग बढ़िया, अभी मैंने एक वॉल्वो कंपनी की बस लॉन्च की बेंगलोर में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो 15 मीटर के बस में लोग सो के जा सकते हैं, एयर सस्पेंशन है, फिर एक बिजनेस क्लास की बस है। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देना। और ये जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग रोड बना रहे हैं कि मुंबई से बेंगलोर ये 6 घंटे में हो जाएगा, पूना से बेंगलोर 4 घंटे में हो जाएगा। वहीं एबीपी न्यूज के मंच से बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शिंदे ने कहा, कुर्सी की लालच में गद्दारी कर उद्धव ने बनाई थी सरकार। बाला साहब ठाकरे के विचार ही हमारी प्रॉपर्टी, शिवसेना की जायदाद को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देखिए, आरोप लगाना तो सीधी बात है, छोटी बात है। कोई गद्दार है, चोर है, ये है, बोलने को तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा नहीं किया है। जो बाला साहब के विचार थे वो विचार को उन्होंने पूरी तरह त्याग दिया। जो हमारे बाला साहब हमारे दैवत थे, हम उन्हें बहुत ही पूज्य मानते थे, हम लोग उनके साथ काम किया हुआ है। अभी अगर हमारी पार्टी के नेता प्रमुख हमारी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर रहे, बाला साहब के विचार को बेच डाल रहे, हमारे सब विचार जो है उसको तोड़ मरोड़ डाल रहे, जो 2019 को जो शिवसेना बीजेपी के लोगों ने वोट दिया, यहाँ पर एक तरफ बाला साहब का फ़ोटो लगाया, दूसरी तरफ मोदी जी का फ़ोटो लगाया, हम वोट मांगे लोगों के पास, लोगों ने भी भर भर के वोट दिए, शिवसेना बीजेपी को मैंडेट दिया और ताकि पूरी मेजॉरिटी दे दी दोनों पार्टी को, शिवसेना बीजेपी को। तो सरकार किसके साथ बनना चाहिए था? तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हमलावरों ने उमेश पाल को 7 गोलियां मारी थी। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की पहचान की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक हमलावर का हुलिया माफिया अतीक अहमद के बेटे से मैच कर रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में हर दिन नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। उमेश पाल पर ताबड़तोड़ हमले के हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे उमेश पाल को पूरी तैयारी के साथ चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी गई। एक बदमाश पहले से घात लगाकर खड़ा था और बाकी कार का पीछा करते हुए आए थे। ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ बमबाजी भी साफ देखी जा सकती है। इस हमले में उमेश पाल और उनके गनर की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उमेश पाल को 7 गोलियां मारी गई, जिसमें 6 गोलियां उनके शरीर को पार कर गई। एक गोली उमेश पाल के शरीर के भीतर मिली है। सभी गोलियां पिस्टल से मारी गई हैं। पुलिस को मौके से 9 mm के पिस्टल के खोखे मिले हैं। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है। एक हमलावर का हुलिया माफिया अतीक अहमद के बेटे से मिलता है। तस्वीरें थोड़ी धुंधली है, लिहाजा इसे साफ करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। न्यूज एंड व्यूज से बात कर लेते हैं अब यूपी की। देखिए, वहां पे अपराधियों के हौसले बुलंद है। नोएडा से लेकर हाथरस तक फायरिंग की कई वारदातें सामने आई है। देखिए, नोएडा फेज 2 इलाके में शनिवार देर शाम फायरिंग से हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने कंपनी से काम कर लौट रहे मुन्ना पासवान नाम के शख्स को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें बना दी हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। यूपी के हाथरस में एक स्वीट शॉप के बाहर एक लड़का और लड़की खड़े हैं। जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं, बाहर से एक युवक पिस्टल से फायरिंग करने लगता है।
हालांकि इस फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी है। शनिवार को फायरिंग की एक और वारदात यूपी के बुलंदशहर में हुई। जमीन पर बड़ी संख्या में पड़े ये खाली कारतूस वारदात की गवाही देने के लिए काफी हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में गोली चल गई। गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस वारदात में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।